हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं स्टूडेंट ऑफ आर्डोलो। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज है 13 अक्टूबर और रोजगार वितंकित एप्लीकेशन पर जो एसएससी जीडी 2025 के लिए मॉक टेस्ट हुआ है उसी का हम एनालिसिस करने वाले हैं और साथ में ये समझाएंगे कि हम अपना स्कोर कैसे बढ़ाएं। जो स्टूडेंट अभी 100 के समथिंग स्कोर कर पा रहे हैं वो अपना स्कोर 120 तक कैसे पहुंचे, क्योंकि अब हिंदी भाषी वाले राज्य जो हैं, जो जो भी यूपी हरियाणा और बिहार से हैं, तो इनका कट ऑफ तो थोड़ा अच्छा खासा जाता है, मतलब ज्यादा जाता है। जो स्टूडेंट अभी असम से है, त्रिपुरा, मेघालय या फिर उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों से है या पंजाब से, महाराष्ट्र से, तो इन स्टूडेंट के लिए 120 नंबर आराम से कर लेंगे तो बहुत सेफ जोन में हो जाएंगे, अपना सिलेक्शन ये आराम से ले जाएंगे। तो आज जो मैंने मॉक टेस्ट दिया मैथ का, पहले मैं आपको बता देता हूँ, आज के मॉक टेस्ट का लेवल अच्छा पूछा गया था, ये आसान नहीं था। मैथ काफी अच्छा पूछा गया है। मैथ में थोड़ा मेरा पहले पिछले मॉक टेस्ट में मेरा 18 क्वेश्चन ठीक थे और साथ आज मेरे 16 क्वेश्चन ठीक है। इसमें 16 अटेम्प्ट किए, 16 सही है, क्योंकि मुझे मैथ का लेवल ठीक लगा था। और 16 भी पिछले जो टाइम मेरा 18 क्वेश्चन करने में लगा था उससे ज्यादा कहीं समय मेरा 16 क्वेश्चन करने में लग गया आज, क्योंकि लेवल मैथ का अच्छा खासा पूछा गया था। तो मैथ में आपका स्कोर कितना है ये कमेंट बॉक्स में मुझे बताना और साथ ही अपना टोटल स्कोर भी बताना कितना है। पिछली बार से आपका स्कोर कम हुआ या ज्यादा हुआ ये भी कमेंट बॉक्स में बताना। देखो मैं ज्यादा उम्मीद करूंगा कि मुझे लगता है कि आज स्कोर कम ही हुआ होगा, क्योंकि लेवल तो अच्छा खासा। जब मेरा कम हुआ है तो मैं ये नहीं है कि मेरा कम हुआ तो सबका कम हुआ होगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ स्टूडेंट को बड़ा भी होगा क्योंकि उन्होंने अपने तैयारी को अच्छे से कर लिया होगा। क्योंकि मेरा क्या है कि अभी मैं पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ, उसकी बजाय क्या, मेरा यूपी पुलिस का जो पेपर था उसकी मैं रनिंग कर रहा हूँ, है ना। तो उसकी रनिंग करना तो थोड़ा शरीर में थकान रहती है, तो पढ़ाई अच्छे से हो भी नहीं पाती है, आप भी जानते हैं इस चीज को। तो आज मेरा जो स्कोर है वो टोटल मेरे 65 क्वेश्चन ठीक है और 5 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए थे। अब बात करते हैं कि अपना स्कोर कैसे बढ़ाएं। देखो स्कोर बढ़ाने के लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन पढ़ोगे भी कैसे, एक अच्छे तरीके से पढ़ो। देखो आज जो आपने मॉक टेस्ट दिया है उसका एनालिसिस करना। एनालिसिस कैसे करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट यही पूछते हैं कि एनालिसिस कैसे करना है भैया। तो देखो एनालिसिस करने का आपको मैं एक तरीका बताऊं। तरीका क्या है, देखो उसमें क्या है कि जब आपने मॉक टेस्ट दिया, मॉक टेस्ट आपका सबमिट हो जाता है, तो आपको दिखते होंगे कि उसमें सभी क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं सही हो जाते हैं, तो सब उसमें डाटा दिया होता है, कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं, कौन से आपने छोड़े हैं, तो वो सब दिया होता है। तो जो गलत क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चन को अपने कॉपी में लिखना है, ठीक है। कॉपी में लिखना है, फिर आपको ये भी देखो अंदाजा लग ही जाएगा कि कौन से चैप्टर से आया है, किस टॉपिक से है क्वेश्चन, है ना। तो वो आप समझ जाएंगे। तो उसी टॉपिक को आपको अच्छे से रीड कर लेना है, अच्छे से पढ़ लेना है। अगर उस टॉपिक से अगले मॉक टेस्ट में क्वेश्चन आता है तो आपका वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। देखो दो वजह हो सकती है क्वेश्चन गलत होने की, या तो वो आपने चैप्टर पढ़ा नहीं है या फिर आपने पढ़ रखा है लेकिन उसकी प्रैक्टिस या रिवीजन अच्छे से नहीं किया है, ठीक है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं है, आप पढ़ लोगे तो अपना अच्छे से पढ़ना, तो स्कोर अपना अच्छे से कर लोगे। लेकिन आपने पढ़ रखा है फिर भी आपका क्वेश्चन गलत हुआ है तो आपको उसकी रिवीजन और प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है, ठीक। और साथ में ये तरीका आपको हर एक सब्जेक्ट में बताना है। मैं अब अलग अलग सब्जेक्ट की बात नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी होगी और फिर आपका भी नुकसान है इतना टाइम वीडियो देखने का। तो आपको अपनी गलतियों को पहचानना है। गलती जैसे जैसे आपकी सही होती जाएंगी आपका स्कोर अपने आप बढ़ता जाएगा। और फिर आपको एक काम और करना है, जैसे आप अब रिवीजन कर रहे होंगे, रिवीजन प्रैक्टिस, तो आप हर एक सब्जेक्ट के एक एक चैप्टर को पर डेली ले लीजिए। जैसे अपना टारगेट बना लीजिए कि आज मुझे मैथ में परसेंटेज पढ़ना है, कल प्रॉफिट लॉस पढ़ना है, फिर अगले दिन मुझे टाइम एंड वर्क पढ़ना है। ऐसे करके अपना एक एक छोटे छोटे बना लीजिए। ऐसे ही आपको जीएस में करना है तरीका सेम। पहले आपको हिस्ट्री पढ़नी है, 2-3 दिन में हिस्ट्री कंप्लीट करनी है, फिर 2-3 दिन में पॉलिटी खत्म करनी है। चाहे पढ़ रखी हो, पहले कितनी बार पढ़ रखी हो, लेकिन आपको करनी है, बस इतना आप अपना शेड्यूल बना लीजिएगा। ऐसे ही रीजनिंग, जितने भी रीजनिंग के टॉपिक हैं उन सभी की प्रैक्टिस आपको फोकस करनी है चैप्टर वाइज, ठीक है। और हिंदी में आपको, हिंदी में देखो ज्यादा खास तो पूछा नहीं जाता, बस बेसिक हिंदी आती है उसमें। तो आपको हिंदी की बुक से जितने भी बर्तनी है, मुहावरे, पर्यायवाची, विलोम शब्द, जो भी आपको कंटिन्यू याद करते रहने हैं। अगर आप कोई भी एक सब्जेक्ट में थोड़ी ढील दे देंगे तो आपका स्कोर अपने आप ही नीचे चला जाएगा। फिर आप सोचेंगे कि स्कोर क्यों नीचे जा रहा है, क्योंकि आपने एक सब्जेक्ट को अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो। आपको चारों सब्जेक्ट अच्छे से लेके चलने पड़ेंगे। जो भी आपका सब्जेक्ट थोड़ा ज्यादा अच्छी पकड़ है, आपको थोड़ा उसे कम समय दे लीजिएगा, लेकिन पढ़ना जरूर है। ये नहीं कि बिल्कुल नहीं दे रहे, पढ़ना जरूर है। जो आपका वीक है उसे ज्यादा समय दीजिए, उसे अच्छा करिए, मजबूत कीजिए। देखो सिलेक्शन तभी होता है जब हम सभी सब्जेक्ट को अच्छे से लेके चलते हैं। अभी ये नहीं है कि दो सब्जेक्ट बाद में कंप्लीट कर लेंगे, फिर दो सब्जेक्ट आप कंप्लीट कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल मत करना। आपको सब चीजें साथ ही साथ लेके चलनी है, तभी आपका स्कोर बढ़ेगा, ठीक है।
और भी आपका कोई डाउट हो, प्रॉब्लम हो कोई भी किसी भी प्रकार की, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो आज का देखो मॉक टेस्ट जो था वो अच्छे खासे लेवल का पूछा गया था। अगर आपका स्कोर थोड़ा डाउन गया है तो आप इसमें बिल्कुल चिंता मत कीजिए। तो